बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स, मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में बात हम करते हैं खुल्लम खुल्ला और उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर बाकी जगह बात नहीं होती, और कभी हो भी जाए तो ये बातें तो आपको नहीं बता सकते जो हम यहां आपको खुल्लम खुल्ला बता देते हैं। अब आज का टॉपिक जो है वो सुनकर आपको मजा तो बहुत आएगा, उसमें ज्यादा चैलेंज हम लोगों का है यहां पर कि आपको खुल्लम खुल्ला कैसे बताएं, क्योंकि बताना तो पड़ेगा, आपसे वादा है। तो मेरा अपने आज जो है सभी मित्र लोगों के बीच में जो है, मैं तो वैसे जब कोई बाहर का गेस्ट आता है तो उनको मैं वो वचन अपना याद कराता हूँ ना कि आप सब कुछ छुपाना कुछ नहीं है, सब खुल्लम खुल्ला बताना है। आज मुझे इन तीनों को भी याद दिलाना पड़ेगा। वैसे तो सब हमारे अपने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल फंडिंग पर, और स्पेसिफिक चुनाव में पैसे पर। चुनाव में पैसा कहां से आता है, कौन देता है, कैसे खर्च किया जाता है, कैंडिडेट को कैसे पैसा पहुंचता है, एजेंसी को कैसे पैसा पहुंचता है, जो भी आप सोच सकते हैं। कितना रुपया पहले के चुनाव में लगता था, आज बढ़ते बढ़ते तकनीक के साथ साथ वो चुनाव में पैसे का ग्राफ जो है कहां पहुंच चुका है। चंद करोड़, 100 करोड़, हजारों करोड़, कोई तो देता होगा पैसा है, को देने वाला कौन है, इस सब की हम बात करेंगे। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ है रोज के साथ। दीपक सर बहुत स्वागत है आपका। आदेश रावल लोकमत से हमारे साथ है। आदेश स्वागत है आपका। और हमारे इंडिया टीवी के अपने पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र स्वागत है आपका। तो फिर वचन, आप आज वचनबद्ध हैं, आप तीनों छुपा कुछ नहीं सकते हैं, ये सब जानते सब हैं, सब जानते हैं। अब देखिए बताते कितना है आज, कुछ कुछ तो ये मुझे प्रोग्राम से पहले बता चुके हैं, तो वो बातें भी बतानी पड़ेंगी आपको। अच्छा, आज ये सब मुद्दा निकला क्यों? प्रधानमंत्री ने आज एक ऐसी बात कही जो बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर थी। मतलब लोग हैरान हो गए सुनकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो शहजादे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो शहजादे कहते हैं राहुल गांधी को कि ये पहले जो है कहते थे 5 उद्योगपति की सरकार, फिर उन्होंने कहा अडानी अंबानी की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार। अब ना अडानी का नाम ले रहे हैं ना अंबानी का नाम ले रहे हैं, अचानक बंद क्यों कर दिया? तो उन्होंने पूछा कि भाई माल पहुंच गया क्या, टेम्पो भर के नोट पहुंच गए क्या, काला धन पहुंच गया क्या, बोरों में नोट पहुंच गए क्या कांग्रेस पार्टी को, अडानी अंबानी से कितना माल मिला है बताओ। तेलंगाना में वो ये बात कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री ऐसी बात कहें और स्पेसिफिकली किसी पार्टी का नाम लेकर के, नेता को एड्रेस करके बोले, तो आदमी मानता है कि भाई प्रधानमंत्री ऐसे थोड़ी कुछ बोल देगा, तो कुछ तो इसके पीछे कहानी होगी। तो आपके मन में सवाल होगा, भाई क्या कांग्रेस को वाकई पैसा मिल गया, अडानी अंबानी ने कोई पैसा दे दिया क्या? अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आती। सोनिया गांधी स्पेशली राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी अब से 1 महीना पहले, जब चुनाव शुरू ही हुआ था, या चुनाव शुरू होने से पहले, और उन्होंने कहा था हमारे खाते फ्रीज कर दिए, हमारे पास ट्रेन का टिकट खरीदने का पैसा नहीं है अपने स्टाफ के लिए, हमारे पास सैलरी देने का पैसा नहीं है। तो वहां से आज ये आरोप कांग्रेस पर लगना कि भाई आपको अडानी अंबानी से नोट मिल गए क्या, पैसा मिल गया क्या, तो इसके बीच में कहीं हकीकत है, वो आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे और आपको सब कुछ हम बताएंगे खुल्लम खुल्ला। तो पहले शुरुआत तो आदेश से करें, कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं तो। हाँ जी कितना मामला है कांग्रेस के पास? नहीं, ये तो बेहतर पता होगा जी माकन साहब को, वो ट्रेजरर हैं। लेकिन जैसे हालात है, जैसे ही ये बयान आया प्रधानमंत्री जी का, उसके तुरंत बाद कांग्रेस के जो चेयरमैन है मीडिया के, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि 103 बार पिछले 2 महीने में राहुल गांधी ने नाम लिया गौतम अडानी का, ठीक है, और 30 बार नाम लिया मुकेश अंबानी का। और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेट ने एक वीडियो निकाला, उसमें मई 2, 3, 4, 5, 6, 7 की 7 रैलियों के, लगभग 5 रैलियों के वीडियो थे उसमें, जिसमें उन्होंने फिर से एड्रेस किया गौतम अडानी को और मुकेश अंबानी को। तो उन्होंने कुल मिला के अपना पल्ला झाड़ लिया इस बात से कि ये जो आरोप है हमारे ऊपर, ये निराधार है, हमारे पास कुछ नहीं आया है। और जो पार्टी, जैसे आपने कहा कि जो पार्टी ये कह रही थी 1 महीने पहले तक, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अजय माकन, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, ये कहा कि ठीक है आप इनके खाते खोल दीजिए, चुनाव चल रहा है, उसके बाद आप अपना इनकम टैक्स की जो भी कार्रवाई आप पूरी कर लीजिएगा। अभी उड़ीसा की कैंडिडेट ने 2 दिन पहले ये कहा कि वेणुगोपाल ने मुझे फंड नहीं दिए, इसलिए मैं टिकट वापस कर रही हूँ। वो पत्रकार नहीं है, वो दिल्ली में ही, तो उन्होंने पैसा नहीं मिला तो पैसा वापस कर, तो उन्होंने टिकट वापस कर दिया। और जब मैं कई बार सुनता हूँ ऐसा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हर जगह खर्चों में कटौती की जा रही है। अच्छा, जनरल सेक्रेटरीज के यहाँ जो चाय जाती थी, समोसे जाते थे, उसको कम करो, खर्चे कम करो, हमारे पास पैसे नहीं है। जो एआईसीसी का स्टाफ होता है, यानी जो सेक्रेटरीज होते हैं, उनको कैसे
टिकट मिलेगी, जहाज की मिलेगी या ट्रेन की मिलेगी, वो सब एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। तो जहां तक पैसे की बात है, राहुल गांधी खुद ही बोल चुके थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम चुनाव तो आप भूल जाइए, हम ट्रेन की टिकट नहीं परचेज कर सकते, तो हम ऐसे, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये जो बयान आया ना आज, इसके बाद एक चर्चा शुरू हुई कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कि ऐसा क्या हो गया, ये बयान क्यों आया, हर कोई इसके पीछे की बात समझना चाहता है कि ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने। तो इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस ने इतना जरूर बता दिया है कि राहुल गांधी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेना नहीं छोड़ा है और मई के महीने के ही 5 रैलियों के वीडियो जारी किए और ये बताया कि अप्रैल से लेकर अब तक 103 बार गौतम अडानी का नाम लिया और 30 बार नाम लिया मुकेश अंबानी का। तो कुल मिला के, और हाँ, प्रियंका गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया अमेठी में, हाँ, उन्होंने रायबरेली में जहां भी दिया कि ये सब झूठ है। मेरे भाई रोज जिक्र करते हैं, बताते हैं कि एक नेक्सस है, गठजोड़ है प्रधानमंत्री जी का और दोनों उद्योगपतियों का, जिनके हम नाम ले रहे हैं। तो अभी तक जितना मैं समझ पाया हूं, कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम नाम लेने से पीछे नहीं हटे और आगे भी लेते रहेंगे। पैसे हैं कि नहीं है पार्टी के पास? बताया ना, परसों कैंडिडेट ने टिकट वापस कर दिया कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। अभी राय, और पता है वो कितना पैसा होता है? मेरे हिसाब से पार्टी की तरफ से मुश्किल से 35 लाख रुपए चेक से जाता है वो। जहां तक मुझे याद है, कर्नाटक के चुनाव में इन्होंने सब कैंडिडेट्स को पैसे भेजे थे, तो वो चेक से पैसे देना पड़ता है जब से ट्रांसपेरेंसी आई है इलेक्ट्रल सिस्टम में। हालांकि खर्च बहुत ज्यादा होता है, वो सबको पता है। मैं कह रहा था आदेश चेक वाली बात क्यों बता रहे, तो बोरो वाली बतानी है आज। नहीं, बोरो वाली हम कैसे बताएं? या देखिए, या तो ईडी बताए उस टेम्पो का नंबर जिस टेम्पो में बोरी भर के गई है, कि भाई वो कौन सा टेम्पो था। आप कह रहे हो चाय समोसे के पैसे बचा रही है कांग्रेस पार्टी। अभी रायबरेली में नॉमिनेशन वाले दिन राहुल गांधी के 4 चार्टर्ड प्लेन उतरे हैं, अलग अलग। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एक में आई, मल्लिकार्जुन खड़गे एक में अलग में आए, राहुल गांधी अलग में आए। सुनिए तो सही, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए मेरे हिसाब से 3 बड़े जहाज, 3 छोटे जहाज और कुछ हेलीकॉप्टर हायर कर रखे हैं, और उस 4 में से एक जहाज रेवंत रेड्डी का था, जो आपने जिस दिन अमेठी की आपने जिस दिन नॉमिनेशन किया, जिस दिन आप लैंड हुए, तो इलेक्शन के लिए जब प्रचार चल रहा है तो एक जहाज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए है, एक राहुल गांधी के लिए है, एक प्रियंका गांधी के लिए है। और जो छोटे जहाज हैं उनके जो बाकी स्टार कैंपेनर्स हैं, एक हेलीकॉप्टर दे रखा है सचिन पायलट को कि आप भी, क्योंकि स्टार कैंपेनर हैं। तो ये सारे इलेक्शन के लिए हायर किए हुए हैं और एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जो अलॉट करता है कि कितने कहाँ पे कौन सा जहाज लैंड कर सकता है। ये भी तो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, कौन सा हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड कर सकता है। पेमेंट का पैसा कहाँ से आएगा अगर उनके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं, मेरे हिसाब से अकाउंट को, जो उनके अकाउंट फ्रीज थे उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। वो तो अब 1400 करोड़ तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी पैसा है सर। नहीं, वो तो सालों में आया है। हाँ। इसका जो पैसा होता है फ्लाइंग का, हेलीकॉप्टर का या चार्टर्ड का, वो तो आपको चेक से पेमेंट करनी पड़ती है ना, तो वो तो खातों से जा रहा है जिनको फ्रीज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको आप खोल दीजिए, चुनाव के बाद देखिए क्या करना है। तो ये पैसा तो आप ब्लैक में दे नहीं सकते ना, ये बोरो वाला पैसा नहीं है। ब्लैक वाला कहाँ देना होता है? अब मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर वो कैंडिडेट्स को जाता होगा दूसरे रास्ते से। चुनाव आयोग कहता है 70 लाख रुपए लोकसभा के इलेक्शन में 70 लाख रुपए लिमिट है, इससे ज्यादा पैसा आप नहीं खर्च सकते। मैं पूछ रहा हूँ 70 लाख या 70 करोड़ में भी होता है लोकसभा का इलेक्शन? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और 70 लाख में तो मैं जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था 1993 में, तब भी नहीं होता था। 3 तरह से प्लेन और हेलीकॉप्टर लिए जाते हैं। एक लिए जाते हैं हायर पे, जो आप लेते हैं और उसका बाकायदा चेक से पेमेंट करते हैं, जो आप इलेक्शन कमीशन को सबमिट करते हैं। बाकी ज़्यादातर हेलीकॉप्टर लिए जाते हैं और प्लेन्स लिए जाते हैं कर्टसी सर्विस पे। कर्टसी सर्विस। मैं आपका दोस्त हूँ सौरभ भाई, आप कोई प्लेन खरीदिए, एक दिन मुझे यहाँ से कभी उज्जैन महाकालेश्वर जाना होगा तो मुझे एक दिन के लिए दे दीजिएगा, तो मैं लेके चला जाऊँगा, भगवान महाकाल के दर्शन कराऊँगा। तो ये भी बहुत चलता है इलेक्शन के अंदर। मैं आपको एक इलेक्शन बताता हूँ। एक प्लेन में मैं गया था बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता के साथ, तो उन्होंने बोला मैं इस प्लेन से आपको ले जा रहा हूँ। पता है इसमें कल कौन थे? ये 2004 का चुनाव है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये भी बता देता हूँ। मैं लगा कौन गया था इसमें कल? बोले राहुल जी और प्रियंका जी जो है वो नॉमिनेशन के लिए इसी प्लेन से लखनऊ गए थे। अगले दिन उस प्लेन में बीजेपी के नेता बैठे थे। उसके अगले दिन उस प्लेन में बीजेपी के बड़े नेता, बहुत बड़े नेता बैठे थे। नाम नहीं ले सकता मैं, ठीक है, जो मजबूरी है मेरी, बट ये भी होता है, इलेक्शन में होता है। एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। भाई चुनाव है, जंग है, नेसेसिटी है भाई। और आप ट्रैवल नहीं कर सकते ना। भारत जैसे बड़े देश में आप क्या साइकिल से चलेंगे?
या मोपेड से चलेंगे या स्कूटर से चलेंगे या मोटर बाइक से चलेंगे या ट्रेन से चलेंगे, आप नहीं ट्रैवल कर सकते, एक नेसेसिटी है। तो नहीं सर, ये तो आप ट्रैवल वाली बात कह रहे हो, मैं कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो भी तो, अब आप गलत कह लो सही कह लो, लेकिन यही होता है, ये कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में होता है सौरभ, बस फर्क सिर्फ ये है जैसे अमेरिका जैसे अगर विकसित देश हैं तो उनके यहाँ ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, आपके यहाँ थोड़ा कम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें कोई दो राय। जैसे प्लेन और हेलीकॉप्टर्स की जो बात है, आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जैसे बीजेपी के लिहाज से बात करें या कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बात करें, कांग्रेस पार्टी में 3 से 4 की ज़रूरत पड़ती है, बीजेपी में 6 से 7 की ज़रूरत पड़ती है। वो आप पूरे सीजन के लिए हायर करते हैं। उसमें जब आप हायर करते हैं तो उसमें घंटे के हिसाब से मिनिमम रेट भी फिक्स होता है, जैसे 2 लाख रुपए पर घंटा, 3 लाख रुपए पर घंटा, और मिनिमम 3 घंटा का हम चार्ज लेंगे, 2 घंटे का चार्ज लेंगे, वेंडर अपने अपने हिसाब से वो तय कर लेता है। इसके अलावा अलग अलग पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, जैसे बंगाल का एक कोई पॉइंट्स हो, चेन्नई का एक पॉइंट्स हो, बेंगलुरु का एक पॉइंट्स हो, जहाँ पे हेलीकॉप्टर आप पार्क कर दिए रहते हैं। नेता वहाँ से चार्टर से अगर गया तो वहाँ से फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से, जैसे मौजूदा समय में बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये चल रहे हैं चार्टर प्लेन से। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं है कि क्राइसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अधिकांश बड़े नेता आपके ऑलरेडी स्टेट में या तो चुनाव लड़ रहे होते हैं या स्टेट में रहते हैं, तो वो सर्विस फ्लाइट से जाते हैं और वहाँ पे बाई रोड ट्रैवल कर लेते हैं। इन बड़े नेताओं के लिए चार्टर की ज़रूरत पड़ती है और फिर वहाँ हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है, चार्टर से फिर आप हेलीकॉप्टर से चले जाएँ। तो संसाधन तो इसमें खर्च होते ही होते हैं। ज़्यादा बड़ा खर्च ये होता है जो कि पर्दे के पीछे होता है, और वो बड़ा खर्च इस रूप में होता है जैसे आपको रैली के लिए भीड़ लगानी है, और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को आप दोषी नहीं बना सकते। हर व्यक्ति इस बात के लिए, साउथ में आप देखें वहाँ तो ज़्यादा होता है कि अगर उसको रैली में आना है तो पैसे की डिमांड करता है सीधे कि कितने पैसे आप देंगे। नॉर्थ में वही स्थिति है, तो अगर आपको भीड़ लेके आनी है तो आपको उसमें संसाधन खर्च करने हैं, उतनी गाड़ियों की जरूरत। नेता के लिए कोई नहीं आता अपने आप, नहीं पैसे नेता के लिए आया तो भाई ऐसे क्या दिन भर अपना काम छोड़ के आ रहा है ना। हाँ। मनरेगा की मजदूरी अगर अपना छोड़ के कोई आ रहा है तो उसको तो उतने पैसे चाहिए होंगे। पैकेज डील, मतलब देखिए, पैकेज। एक तो कॉर्पोरेट हाउसेस के जो हेलीकॉप्टर या प्राइवेट प्लेन्स होते हैं वो इसी काम के लिए होते हैं, उसको सब पार्टियों के नेता इस्तेमाल करते हैं अपने अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से। और रही बात कि अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे, उसमें जो भी चीज़ें सामने आई थी, सत्ता पक्ष को हमेशा इस बात का फायदा होता है, जो भी सत्ता में होता है, पहले कांग्रेस थी उनको भी रहा होगा, आज बीजेपी उनको भी रहा होगा। तो अब जो आज जो बात सामने आई कि बोरे भर के दिए या टेम्पो में गए, ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और आज की डेट में सबसे कमज़ोर पार्टी के रूप में मैं देखता हूँ कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पिछले टेन्योर में आपको 14 में आपको 44 सीटें आई और 5 साल बाद आपको 54 सीटें आई। तो इससे कमज़ोर मैंने, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं दिखा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इनको लोग ही नहीं मिल रहे थे कि जो उनको फंड करें या कोई इनको पैसा दे। तो आज की डेट में अब देखिए, राहुल गांधी आज से नहीं, राफेल से शुरू हुए थे, जो पीएम ने खुद भी कहा, राफेल से शुरू हुए थे, तब बात थी अनिल अंबानी की, उसके बाद से वो धीरे धीरे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पे शिफ्ट हो गए और लगातार बोलते हैं। अंबानी बोलते, नाम लिया क्या उन्होंने? नहीं बोलते हैं, मैंने तो नहीं सुना, कभी कभी बोल अंबानी अडानी बोलते। स्टार्टिंग में मुकेश अंबानी बोला था, उसके बाद फिर अंबानी बोलना शुरू। मुझे एकदम बसते हैं वो, सिर्फ अंबानी में रहते हैं। गौतम अडानी तो मैंने कई बार कंफ्यूजन रहे कौन से अंबानी की बात कर रहे हैं। वही क्योंकि अनिल अंबानी ऑलरेडी राफेल में उसका इस्तेमाल करते हैं। अनिल अंबानी का आज पल्ले है क्या? इस्तेमाल राफेल में तो उन्हीं का किया ना, उन्हीं के नाम राफेल तो 19 में उसी हिसाब से बोलते हैं। राफेल तो 19 में खत्म हो गया दीपक जी। अरे तो उसी हिसाब से नाम बोलते हैं ना वो। क्या राहुल गांधी को नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? कौन सा? इतना पैसा जो आ रहा है, और जो अकाउंट फ्रीज होने वाली बात है बिल्कुल गलत है। सिर्फ 5 अकाउंट में वो हुआ था। कांग्रेस पार्टी के पास देश भर में 100 अकाउंट हैं, उस सारे में ट्रांजैक्शन हो रहा था, और इतने पैसे आते कहाँ से हैं, कौन देता है? वो 100 अकाउंट नहीं है, वो जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी होती है वो उनके अकाउंट है। बीजेपी कांग्रेस लड़ रही है। उनका एक ही पीएनआर नंबर है कांग्रेस पार्टी का। पीएनआर नंबर नहीं बोलते, सारे सेंट्रलाइज नंबर बोलते हैं। पैन नंबर, सॉरी पीएनआर कह रहा हूँ, सारे एक ही पैन है इनका, सब में एक ही और सब सेंट्रलाइज है, नहीं अलग अलग कई अकाउंट खोल लेते हैं। सिर्फ 5 अकाउंट जिसमें वो डील था वो उसमें ये सही है, ये सही हो रहा है। ये 2024 का असली चुनाव है। तो पैसे कैसे कम पड़ जाएंगे? आपका पॉइंट क्या था कि मतलब राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि अब राफेल खत्म हो गया 19 में, क्योंकि 303 सीटें आई और आपका जो नैरेटिव था वो डंप हो गया। ठीक है, वो आज पीएम ने भी कहा कि उसको ग्राउंडेड कर दिया गया राफेल को। उसके बाद से राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी पे ज्यादा और मुकेश अंबानी पे कम मुद्दों के हिसाब से हमला करते आए, और उन्होंने किया भी। राहुल गांधी के अलावा बहुत कम नेता ऐसे थे, जो मैं कुछ समय पहले ही बोल चुका हूं, जो इन कॉर्पोरेट हाउसेस के खिलाफ बोलने आते थे। जब भी राहुल गांधी, जयराम रमेश तो अभी इंचार्ज है मीडिया के, उससे पहले सुरजेवाला इंचार्ज थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जब भी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी किसी भी बड़े मुद्दे पे,
अडानी के खिलाफ या अंबानी के खिलाफ, तो इनको लोग नहीं मिलते थे, क्योंकि सब तो setting.com में लगे हुए हैं, सबके रिश्ते हैं हर कॉर्पोरेट हाउस के साथ। तो कांग्रेस के नहीं है, कांग्रेस है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सबके रिश्ते हैं। मैं कांग्रेस की बात तो कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोग नहीं मिलते थे खिलाफ बोलने वाले। लेकिन आज की डेट में कितने हैं? सिर्फ राहुल गांधी बोलते हैं, और कौन बोलता है? कभी कभी जयराम रमेश बोल देते हैं, या वो नहीं तो मतलब क्या कांग्रेस कॉर्पोरेट हाउसेस से पैसा भी ले रही है और राहुल गांधी बोल भी रहे हैं उनके खिलाफ? हमारे पास क्या सबूत है किसने पैसा लिया? हमने देखा है क्या? बिना विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। बिना कॉर्पोरेट फंडिंग के, मैं तो पूछ रहा हूं, बिना कॉर्पोरेट फंडिंग के कोई भी पार्टी, कांग्रेस ही कोई भी पार्टी चुनाव लड़ भाई सकती है देश का। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कांग्रेस के पास पैसा आया ना, 1300 करोड़ के आसपास दिया ना किसी ने। हाँ, 8200 करोड़ उधर गया। ठीक है, आया तो सही, मैं कब कह रहा हूं नहीं आया, लेकिन रेशो घट जाता है। जब आप सत्ता में होते हो रेशो बढ़ जाता है, जब आप विपक्ष में होते हो रेशो घट जाता है, और वो भी आप 54 सीट पे हो। ठीक है, तो कौन देगा आपको बोरी भर के? सर आ रहा हूं, एक बार इनकी बात भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उस वक्त आप जो कह रहे थे। अब पहले तो ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली, ये रेटरिक है, चुनावी आरोप आपको लगता है, या कोई तथ्य है इसमें? अगर देखें इस तरह के तथ्य को कि फंडिंग लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, तो राजनीति का कह रहा है भी, जिसको पता होगा उसको पता है कि लिया जाता है। दूसरा, जिसको ABCD देश के सिस्टम का पता होगा उसको पता होगा कि अडानी आ जाए हैं, इसके पहले अंबानी थे और किसकी सरकार थी, तो कौन फंडिंग लेता होगा। तो उसमें रेटरिक यहाँ पे आता है कि जैसे कल आपने देखा कि झारखंड में इतना पैसा आया, झारखंड में 33 करोड़, ठीक है, 37, तो उस लिहाज से 35 पॉइंट समथिंग था पहले, तो उस हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का ये सही समय था कि उस चीज को आप बोलें। और राहुल गांधी क्योंकि बार बार इस तरह की चीजें बोलते रहे हैं, और उसमें नाम वो नहीं लेते, जैसे मुझे जहां तक याद है एकदम से वो नाम लेने से वो बचते हैं, एक ही नाम लेते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से। तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री का आप इसे पलटवार कर सकते हैं। इससे पहले क्योंकि धीरज साहू की भी तस्वीर आई थी, वो तस्वीर हालांकि उन्होंने बहुत सारा डिटेल दे दिया, हाँ उन्होंने अपना डिटेल दिया, लेकिन वो आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए एक बहुत मुफीद समय है, प्रधानमंत्री ने उसका इस्तेमाल किया। फंडिंग के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में एक फर्क आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंडिविजुअल गेन के लिए फंडिंग पर ज़्यादा ध्यान रहता है, बीजेपी में संगठन के हिसाब से ध्यान रहता है। जैसे बीजेपी का संगठन पूरे देश भर में है, तो देश भर में उसके शानदार ऑफिसेज अगर देखेंगे तो आप समझिए कहाँ से ऑफिसेज बनते हैं, वो फंडिंग से बनते हैं। कांग्रेस पार्टी में वो नहीं दिखेगा। तो कांग्रेस पार्टी के इंडिविजुअल नेताओं के पास बहुत पैसा रहता है, पार्टी के पास पैसा नहीं होता। सही बात है सर, मोटे तौर पे देवेंद्र ने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगा, और मैं बात को बड़े एम्फेसिस करके जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने, देखिए कांग्रेस में क्या चलता है सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस में चलता है, ये बीजेपी में नहीं चलता है, बीजेपी में होता है एक हद तक, लेकिन कांग्रेस में सबसे ज़्यादा चलता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ठीक है, प्रधानमंत्री ने बात कहाँ बोली? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जब रेवंत रेड्डी बने थे तो उन पे क्या आरोप लगे थे कि दूसरे दिन चले गए गौतम अडानी के साथ पिक्चर खिंचा रहे, फिर कई तरह की बातें भी निकल के सामने आई थी, वो कांग्रेस सर्कल में भी हुई थी, वो बीजेपी सर्कल में भी हुई थी। अब प्रधानमंत्री ने छक्का मारा है उसी तेलंगाना की धरती से, तो आप समझिए कि किसी के मन में डाउट क्रिएट किया जा रहा है, या टेम्पो और बोरो को अब ढूंढा जाएगा ये टेम्पो और बोरो गए कहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक कदम नहीं सोचते हैं। जो उस दिन उदय माहूरकर जी ने कहा था ना, वो 10 कदम सोच के कोई एक ऐसा स्ट्राइक मारते हैं, तो भले से प्रियंका कहें कि नो बॉल पे सिक्सर लगाने वाली बात हो। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा, एक नैरेटिव राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर बहुत तगड़ा चिपका था, जो आज तक चलता है और लोगों को याद है घर घर में, वो था सूट बूट सरकार, है ना। उसके बाद उन्होंने जितने नैरेटिव प्रधानमंत्री पर चिपकाने की कोशिश की, इंक्लूडिंग अडानी अंबानी, मेरे हिसाब से तो नहीं चिपका, और अगर चिपका होता तो आज ये पूरे पॉलिटिकल कैंपेन का सबसे बड़ा स्लोगन होता। सुप्रिया श्रीनेत के उसके लिए वीडियोज नहीं डालने पड़ते कि 3 तारीख को भी उन्होंने अडानी का नाम लिया, अंबानी का नाम लिया, हेडलाइन यही छपती कि राहुल गांधी CS की ये हुआ है। सो मैं दोनों चीज़ों को कह रहा हूँ, मैं इसके अंदर एक पॉलिटिकल स्पिन भी देख रहा हूँ प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से, और ये भी देख रहा हूँ कि ये काउंटर नैरेटिव, ये चढ़ने वाली कोशिश है कांग्रेस पर। उनको पता है 3 के राउंड के बाद क्या हुआ है, उनको सब पता है। और आज देखिए प्रधानमंत्री ने साउथ में 2 बातें बोली सैम पित्रोदा ने। एक उन्होंने साउथ में बोला कि भाई ये तो दक्षिण अफ्रीकी जैसे, दूसरे उन्होंने कहा कि रामनवमी और प्रधानमंत्री का बार बार मंदिर जाना,
ये भारत का आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहा है। ये सैम उनकी अगली पित्रोदा लाइन। भी ये तो अलग शो, उन पर एक अलग शो करेंगे। ना मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ। तो उन्होंने आज एक ही लाइन पिक की सैम पित्रोदा की, क्योंकि नॉर्थ इंडिया अगली बचा के रखी है। अगली बचा के रखी है। हाँ। और बाकी बीजेपी के नेता धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिए। अब सैम अंकल के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं इतनी जितना बोल नहीं, चुका वो जिस उतना दिन शो काफी है। करेंगे ना, मैं उस दिन आदेश से सबसे पहले पूछूंगा कि वो 5 रुपए वाली मेंबरशिप ले रखी है क्या सैम पित्रोदा ने बीजेपी की। वही आदमी ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कह रहे नहीं, वो अलग दिन का टॉपिक है। अभी बात हो रही थी बोरों की। अभी सही बात है, अभी झारखंड के अंदर ये 33-35 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया। अभी चुनावों में ही इतना रुपया क्यों पकड़ा जाता? अभी छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया था जब असेंबली इलेक्शन चल रहा था। ईडी ने पकड़ा था ना 5-7 उसके करोड़। बाद हाँ, उसके बाद ऐप वाला मामला ऐप जुड़ा वाला। फिर ऐप वाला उसी मामले से ऐप जुड़ा था, महादेव ऐप उसी से जुड़ा था। तो उसी के तो ये तो मतलब दिखती बात है ना कि चुनावों में पैसा घूमता है और कैश घूमता है। आपने कभी देखे हैं बोरो में नोट इलेक्शन में? सच बोलूं, सच्ची बोलना। थैलियों में तो देखे भाई, देखे मैं झूठ नहीं बोलता। पार्टी नहीं बताऊंगा पर मैंने देखे। और इसमें राज्य टू राज्य वेरी और करता है सौरभ। पर- जैसे हरियाणा में एक लोकसभा लड़ना हो तो 10-12 करोड़ रुपए से निकल जाएगा काम। दूसरे जो स्टेट हैं आप जाओ तेलंगाना, वहाँ पे कर्नाटक, बहुत ज्यादा। हाँ, कितना तेलंगाना 30 से स्टार्ट होता है और 100 तक जाता है। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 करोड़ रुपया। अच्छा, 100 करोड़। मैं सॉरी बारामती में इस बार सारी सीमाएं टूट गई हैं। घर में ही बारामती में घर में इस बार सारी तो सीमाएं घर का ही टूट गई। चुनाव हो रहा है, घर ना, में इस बार का बारामती में। सबसे कॉस्टली इलेक्शन बारामती का इलेक्शन, इस वक्त। सबसे कॉस्टली इलेक्शन जो कल हुआ है अभी। नहीं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप क्या कर लेते हो उस पैसे का? भाई वोटर ने वोट डालना है, आपने कहा रैली में बंदे को लाने के लिए पैसा लगता है, समझ में आता है। और क्या यूज है पैसे का? वोटर्स जिस देश में बिक रहा हो, गांव-गांव बिकते हैं, उनको पैसा चाहिए। अगर वो पैसा नहीं देते, खाने पीने की सामग्री नहीं बंटवाते तो वो वोट नहीं करते। तो वहाँ पे कैंडिडेट के पास क्या ऑप्शन है? कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो कि इस तरह का संसाधन बड़ा खुशी खुशी खर्च करना चाहेगा? वो भी मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे कैंडिडेट्स के पास इतने पैसे होते हैं। मैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं जिनके लिए एक मुसीबत रहती है कि कहाँ से पैसा अरेंज किया जाए। लेकिन आपके वोटर्स की ही वैसी डिमांड है, आपको उतने संसाधन, उतनी गाड़ियाँ, इतना सब कुछ उसमें लगता है इलेक्शन में कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप ये नहीं खर्च कर रहे हो तो आप कोसों पीछे रह जाओगे। उसमें ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हर व्यक्ति मनी माइंडेड हो गया है, उसको पैसा चाहिए। और रैली जैसा कि साउथ में मैंने बताया, साउथ का तो रेट बहुत महंगा है। हर इंडिविजुअल वोटर्स ज़्यादा पैसे मांगते हैं। रैली कैसे होती है? जैसे गांव में हमेशा 2-3 पार्टियां होती हैं। एक सरपंच होता है और एक पूर्व सरपंच होता है और एक भावी सरपंच होता है, ठीक है। तो उनमें से जो भी यहाँ का लोकल एमएलए होगा या एमपी होगा, वो उसके टच में रहते हैं एक के। तो उनका असाइनमेंट मिल जाए, एक बस आपके गाँव में पहुँच जाएगी, उस बस के साथ पैसे भी दिए जाते हैं, उसमें उनका खाना पीना भी होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। हाँ, ऐसी रैली होती है। तो हर गांव में आपने एक बस भेज दी, एमएलए के पास 100 बसें आई, उसने आगे भेज दिया, वो भीड़ लगी रैली में। रैलियों का एक बेसिकली पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी है। ऐसे रैली नहीं होती कि आपने कहा कि आप भीड़ आ गई और वो आपको देखने आई है या मुझे नहीं। कोई भी काम, कोई भी रैली बिना पैसे की नहीं होती। बस उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है, ज्यादा होता है। सर एक बात याद आ गई सर, क्योंकि अभी बात हुई थी ना कि कांग्रेस ने कहा पैसे नहीं है और कांग्रेस के कैंडिडेट ने टिकट लौटा दिया कि मुझे फंडिंग नहीं हुई इलेक्शन में। निर्मला सीतारमन ने कहा कि देश की वित्त मंत्री ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, और पब्लिकली उन्होंने इस बात को कहा कि मैं इसलिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने को तैयार हूँ। मैंने पार्टी को बताया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास वाकई ये दिक्कत होती है क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा इसमें लग रहा है कि इसमें तो पार्टी देती है ना, लेकिन पैसा चुनाव पार्टी लड़ने देती है, बिल्कुल पार्टी देती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी वो तो- देती है। लेकिन पार्टी- पार्टी जो देती है उससे कई गुना ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ता है। जैसे आज ही मुझे एक बड़े नेता ने बताया कि बताइए हमारी कंस्टिट्यूंसी में अभी तक पैसा आया नहीं पार्टी की तरफ से, और खर्च तो आपको लग रहे हैं। और सच, चुनाव में जिस दिन से आपकी उम्मीदवारी का ऐलान हो गया, उस उम्मीदवार को सब कोई लूटने में लग जाता है। उस उम्मीदवारी के ऐलान से पहले अगर वो व्यक्ति कहीं सभा करना चाहता है, आसानी से होगा। जैसे उसका नाम आ गया कि हाँ भाई यहाँ से आपको कैंडिडेट बना दिया गया, उसके बाद जब वो कहेगा कि सभा करनी है आपके गांव में, तो उधर से डिमांड आएगा कि ठीक है 5 लाख भेज दीजिए, 2 लाख भेज दीजिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये चाहते हैं कि बहुत पहले हमारे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट बीजेपी जैसी पार्टी के लिए थोड़ी इशू होना चाहिए पैसा। नहीं, पैसा बड़ी नेचुरली पार्टी जब है। सत्ता में है तो पैसा कोई इशू ऐसा नहीं होता। लेकिन ये भी ज़रूर है ना कि भाई उस रूप में आपको अगर खर्च करना है तो बहुत विवेक से खर्च करना पड़ता है। दूसरा सौरभ, एक चीज़ की जैसे राहुल गांधी ये बात जो बोलते हैं वो नैरेटिव क्यों नहीं बन पाता है? नैरेटिव इसलिए नहीं बन पाता कि सबको पता है, हर वोटर्स को पता है कि अगर हम पैसा ले रहे हैं तो कहाँ से ये आ रहा है।
और जिस देश में महात्मा गांधी के समय से आप देखें तो एक तरफ बिरला एक तरफ टाटा खड़े थे, तो बिजनेसमैन हमेशा से रहे और रहने ही चाहिए। अगर भारत को चाइना बनना है, भारत को अमेरिका बनना है, तो अडानी अंबानी की तरह 200 कंपनी यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए। उसके बिना आप कोई उपाय नहीं। आप तो राहुल गांधी वही तो कहते हैं कि एक अडानी क्यों, एक अंबानी क्यों, 200 क्यों नहीं। हाँ, तो वो खड़े होंगे ना, उनका उसी लिए narrative वही किया जा है। रहा वो है। स्टार्टिंग से एक ही बात कहते आए हैं कि मैं चाहता हूँ अंबानी 200, अडानी 200, एक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाले नहीं होने चाहिए। ये नहीं, ये भी हो, चाहिए। ये भी हो, लेकिन इनके हिसाब से ना हो। इनसे गट्टी है उनकी। ये नहीं चाहिए। नहीं, मैं दीपक जी एक मिनट रोक रहा हूँ। इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी पहले वाली, राजस्थान से गुजर रही थी और गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। अब ये भी बताना इसी पे आ रहा हूं। नहीं, कि ये यात्रा का खर्चा भी पता ना। सुनो, बताता हूँ, पर ये सुन लीजिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, 65,000 करोड़ के MOU साइन किए राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने और अडानी साहब ने, और उसी वक्त यात्रा गुजर रही है राजस्थान से। और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि ये सरकार जो है अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, और आपकी सरकार क्या कर रही है, MOU साइन कर रही है। सेम अभी जो दीपक जी बोल रहे थे, रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में किया। तो स्टेट के लोग अलग कर रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप कुछ और कर रही है। इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है भाई। या तो आप लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, राहुल गांधी की जिद है। स्टेट की तो मजबूरी है, स्टेट तो कॉर्पोरेट के साथ मिलकर काम करती है, हर स्टेट काम करती है, लेकिन राहुल गांधी ने टारगेट चुन रखा था। नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इसको ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को तय कर लेना चाहिए कि हम किस रास्ते पे जाना है। क्या आप पिछले 10 सालों में विपक्ष में रहने के बाद ये तय नहीं कर पाए कि आपकी लीडरशिप क्या कहेगी और आपके मुख्यमंत्री क्या करेंगे? तो ये क्या है? या इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की जो हाईकमांड है वो बहुत कमजोर है, और खासकर उन नेताओं के आगे जिनका संबंध सोनिया गांधी के समय से है, जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं। नहीं, अब दीपक उसमें- सर, उसमें अभी कमलनाथ क्योंकि हैं, चीफ उसमें मिनिस्टर्स की गहलोत बात हैं। निकली ना। हाँ, अभी ये वाला नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जिन्होंने अंत में लिया कि नेताओं को भी टारगेट होता है चुनाव में, कि भाई असाइनमेंट होता है ना। बिल्कुल होता है। एक मुख्यमंत्री हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा, जो सार्वजनिक तौर पर कहते थे कि भाई मुझे भी तो पार्टी चलानी पड़ती है। सार्वजनिक तौर पर कहते थे, राज्य का पैसा, राज्य के संसाधन पे बात हुई कि ये राज्य तो बड़ा पिछड़ गया है, तो बोले मेरे को भी पार्टी को पैसे देने होते हैं, मुझे भी पार्टी चलानी होती है। तो हर चीफ मिनिस्टर अपनी सेंट्रल पार्टी के फंड में डालता, मतलब फंड आदेश भाई से पूछिए ना कि कांग्रेस में क्या होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको ये बता दूं, और कांग्रेस में भी ये बात बता दूं, सब चाहते हैं कि चेक से पैसा लिया जाए। और चेक से पैसे लेने की शुरुआत अगर मैं बात कहूं, जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो उन्होंने कहा था सबसे पहले कि हम चेक से पैसा लेंगे। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी, मैं 77 की बात कर रहा हूँ, शायद मोरारजी देसाई सरकार की, उसमें भी ये तमाम बातें कही गई थी। समय समय पर इनमें परिवर्तन हुआ, अब और ट्रांसपेरेंसी आ रही है, लेकिन जो खर्च है वो भी बढ़ता जा रहा है। जो बूथ पे खड़ा होगा उसको पैसे नहीं दोगे आप, उसको खाना नहीं दोगे, वो दिन की दिहाड़ी छोड़ के आ रहा है। जो 20-22 दिन आपका कैंपेन कर रहा है, मोटरसाइकिल पे चल रहा है, उसमें पेट्रोल जल रहा है, कार में चल रहा है, उसमें पेट्रोल डीजल जल रहा है, CNG जल रही है, उसकी गाड़ी की EMI के पैसे नहीं दोगे आप, कहां से लड़ लोगे चुनाव आप? ये हार्ड फैक्ट्स है, रियलिटी। पर मैं आपको एक भी बताता हूँ लाइटर नोट पे, मैं कई सारे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने कई सौ करोड़ खर्च कर दिए, आज तक चुनाव नहीं जीते। फिर मैं पूछता हूँ कि ये क्या है, बोले साहब नशा है, मजा आ रहा है पैसा फूकने में, चुनाव लड़ने में। चुनाव तो नहीं जीत सकते, सपोर्टिंग सिस्टम है। चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन चुनाव लड़ने मजा आता है। नशा है उनके लिए राजनीति एक तरीके का, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, उनके लिए चुनाव लड़ना। नशे को मैं निगेटिव सेंस में नहीं, जुनून जिसको बोलते हैं, जुनून, एक फितूर होता है ना आपके मन में। हमने ये बड़ा सुना कि बुरे दौर में, जैसा भी आदेश बता रहे थे, कांग्रेस पार्टी चल रही है, एक मतलब 2-3 स्टेट्स में राज्य सरकारें बची हैं, उसमें भी साउथ आ गया, तेलंगाना, कर्नाटक, 2 बड़े स्टेट आ गए, तो चलिए ठीक है, कैश रिच स्टेट है। लेकिन इस कहते हैं बुरे दौर में कुछ एक चीफ मिनिस्टर्स ने, एक आध ने शायद पार्टी खींची है, बात सही है? या एक आध नेता ने, इंडिविजुअल नाम भी लिए जाते थे कि इन्होंने पार्टी चला दी। हाँ, मैं मानता हूँ ये बात, मानता हूँ बुरे दौर में ऐसे कुछ नेता थे जिन्होंने चलाई, और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे एहसान भी जताया। अच्छा, कमा खा गए भाई, वो कमा खा गए। और क्या? और कई मुख्यमंत्रियों को हटाने की कोशिश भी इसलिए हुई कि उन्होंने देना बंद कर दिया था। देना बंद कर दिया था। इसमें दोनों फर्क सिर्फ फिर वही है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था, बहुत दीपक सालों से देख रहे होंगे कि वहाँ पे अगर आप परिवार को खुश रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी में आपको पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये एक बड़ा फर्क है फंडिंग के मामले में।
आपको अगर पार्टी की तरफ से संसाधन जुटाने को कहा जा रहा है तो आपको करना होगा। वहाँ है कि अगर आपने परिवार को खुश कर दिया है तो पार्टी को अपने ठेंगे पे, जैसे तेलंगाना के सीएम के बारे में कहा जाता था कि राहुल गांधी की रैली को उन्होंने बहुत शानदार किया, बाकी नेताओं को ठेंगे पे रखते थे, तो उनकी लॉटरी निकली आराम से। बीजेपी में ये नहीं चल सकता। वहाँ पे अगर पार्टी की तरफ से कुछ कमांड जा रहा है तो आपको पार्टी के हिसाब से करना होगा, इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं। वहाँ मतलब पैसा भी देना पड़ेगा, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है आपकी। ये कह ले नहीं, मतलब पैसा अगर पार्टी का कमांड जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इस इंडिविजुअल का फिक्र करेंगे, पार्टी का नहीं करेंगे। पार्टी का कमांड जा रहा है, जिसके लिए भी जा रहा है उसके लिए आपको लगना होगा। वहां पर सिर्फ ये है कि परिवार को खुश रखो ना, पार्टी को ठेंगे पे। लेकिन ये जनरल परसेप्शन है। मुझे ऐसे नेता नहीं दिखाई दिए पिछले 15 साल में जो पैसे में गांधी परिवार से खुले हो, मतलब इनका लेन देन हो। तो नहीं तो इतना आसान हो इन नेताओं के लिए कि जिसका लेन देन परिवार के साथ ही हो जाए तो वो तो आराम से रहेगा ना, उसको मुख्यमंत्री बनेगा, वो वित्त मंत्री बनेगा, सब बनेगा वो। तो ये बहुत आम परसेप्शन मैंने सुना है कि उनको खुश रखो। कोई दवाई थोड़ी है खुश रखने की। फाइनली बताता हूँ ना, फाइनली आपको ट्रेजरर किसी को भी खुश रखने की, फाइनली आपको ट्रेजरर के पास ही जाना पड़ता है और वो ट्रेजरर ही वो रिपोर्ट देता है कि भैया ये है मामला हमारा। चलिए खैर, आज हम वक्त इतना ही था। तो लेकिन चुनाव में पैसा कैसे चलता है, कहां से आता है, पैसा कितना जरूरी है, ये सब आपने जाना। अलग किस्से भी आपने सुन लिए, इन्होंने तो बता दिया, थैलों में बोरों में इन्होंने नोट देखे भी हैं, और वो नोट चलते हैं, नोट पकड़ भी लिए जाते हैं कई बार। वो कई बार कह दिया जाता है पकड़ लिएगा, फिर कौन पूछने जा रहा है कि इसे कहाँ पकड़ेगा। तो ये भी होता है चुनाव में। लेकिन पैसा, बड़ी अच्छी बात कही, सपोर्ट कर सकता है पैसा। चुनाव आपको जिता नहीं सकता अगर आप में दम नहीं है तो उसके लिए तो आपका अपना इंडिविजुअल दम चाहिए। बहुत शुक्रिया दीपक जी, आदेश, देवेंद्र आपका। आज फिर कॉफी पर कुरुक्षेत्र में मजा आया। कल फिर नया मुद्दा, नए इशू पर, और देखिए कल तक तो कोई नया बयान भी आ ही जाएगा, तो उस पर बात होगी। आपसे हमारी मुलाकात कल शाम 6 बजे दोबारा होगी। टाइम नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं कल।